हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी एग्जाम सेंटर पर। तो दोस्तों हम यहाँ पर डेली की तरह शाम 7:30 बजे यहाँ पर यूपी जीके का टेस्ट लगाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सभी को, जय हिंद, गुड इवनिंग, नमस्कार। चलो स्टार्ट करें। जो नए बच्चे हैं वो लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और प्ले लिस्ट के माध्यम से सभी वीडियो आप देख सकते हैं। हमने इसका मास्टर वीडियो भी बनाया है, तो मास्टर वीडियो भी आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर आपका प्रश्न दिया गया है कि अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? तो बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, खड़ी बोली। ठीक है, खड़ी बोली। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर आपका पहला पॉइंट दिया गया है, कह रहा आपसे जोश। देखिए यहाँ पर जो दिए हैं व्यक्ति, ये आपकी कह सकते हैं कोई ना कोई आपके व्यक्ति का नाम है। ठीक है, कोई साहित्यकार होगा, कोई यहाँ पर कवि होगा, कोई किसी न किसी रूप में चर्चित व्यक्ति आपके हैं। तो यहाँ पर जोश जो आपके हैं ये आपके कह सकते हैं मलिहाबाद से हैं। ठीक है, जो फिराक हैं, फिराक आपका दिया है प्रयागराज, तो ये आपका गलत हो जाएगा। जो फिराक हैं इन्हें कह सकते हैं, इनका मूल नाम है रघुपत सहाय, जो कि आपके गोरखपुर से हैं। तो ऑप्शन आपका बी गलत हो जाएगा। याद रखिए, जो फिराक है ये पहनने वाले नहीं है, व्यक्ति का नाम है। ठीक है, फिराक इनका मूल नाम जो आपका है वो रघुपत सहाय है और ये गोरखपुर के थे, प्रयागराज से नहीं थे। ठीक है, और वहीं जिगर आपके मुरादाबाद के हैं, चक्रवर्ष आपके कहाँ के हैं? तो लखनऊ के हैं। तो यहाँ पर नहीं पूछा गया था, तो आंसर आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को आते हैं, अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। अमीर खुसरो का जन्म हुआ था, कहाँ पर हुआ था? 3 का जवाब देना है और 3 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा एटा के कासगंज। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर ये हो जाएगा, ऑप्शन आपका एक कासगंज में हुआ था। ठीक है, अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर देखिए कवि दिए हैं और जो कवि कह सकते हैं किसके दरबार में रहते थे, इनमें से आपको देखना है। अमीर खुसरो रहते थे आपके अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, और कह सकते हैं अमीर खुसरो ने कह सकते हैं काफ़ी शासकों के शासन में रहे हैं। ठीक है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार आपको लगाना है। तो अमीर खुसरो हो गया अलाउद्दीन खिलजी, जो कि सही है। बाण भट्ट जो आपके रहे हैं वो आपके हर्षवर्धन में। ठीक है, और यहाँ पर दिया गया है हरिसेन आपके समुद्रगुप्त के शासन में थे, ना कि चंद्रगुप्त प्रथम के। तो इस कारण से जो जवाब आपका गलत हो जाएगा वो सी गलत आपका है। हरिसेन जो आपके थे समुद्रगुप्त के शासनकाल में थे। ठीक है, अर्थात समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। वहीं पर कालिदास, तो कालिदास आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। ऑप्शन इसका आपका सी हो जाएगा। ठीक है, हरिसेन आपके समुद्रगुप्त से संबंधित हैं। और अगला प्रश्न आपका है कि निम्न खिलाड़ी व उनके खेल में कौन सुमेलित नहीं है? 5 नंबर देखना है। देखिए यहाँ पर आपका दिया है 5 नंबर में, कह रहा आपसे पहला पॉइंट केडी सिंह बाबू, ये आपके हॉकी प्लेयर हैं। अगले सैयद मोदी आपके क्रिकेट से संबंधित नहीं है, ये आपके बैडमिंटन से हैं और इन्होंने 8 बार कह सकते हैं नेशनल चैंपियनशिप जीता है। और कह सकते हैं किस्मत ने साथ नहीं दिया और इनकी डेथ हो गई इनके अच्छे खासे जब खेल रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर सैयद मोदी जो संबंधित हैं वो आपके बैडमिंटन से हैं, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, वहीं पर अभिनव स्वयं जो गुप्ता है वो बैडमिंटन है, नरसिंह यादव आपकी कुश्ती से हैं। ठीक है, आंसर आपका भी हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपका पूछा है कि निम्न युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? देख सकते हैं यहाँ पर टोडरमल का जो जन्म हुआ है वो आपके कहाँ पर हुआ है? तो आपके सीतापुर में, जो कि बिल्कुल सही है। अब अबुल फजल जो आपके थे ये आपकी कहाँ से? तो आपके आगरा से, ये भी सही है। ठीक है, बीरबल का जन्म दिया आपके कन्नौज, तो याद रखिए बीरबल का जन्म कहाँ हुआ है? तो आपकी यूपी के कालपी में हुआ था। ठीक है, यूपी के कालपी में, इस कारण से ऑप्शन आपका सी गलत हो जाएगा। ठीक है, वहीं आपका डी जियाउद्दीन बर्नी जो आपके थे वो आपके बुलंदशहर थे। ठीक है, तो 6 का ऑप्शन आपका सी, बीरबल जो आपके थे वो आपके कालपी से। समझ में आ रहा है और उम्मीद है कि इस प्रकार से हम 1-2 बार प्रश्न को बोल देते हैं जिससे आप प्रश्न रट लेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है कि गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कई बार हमने आपको बताया है, तो आपका लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, लुम्बिनी। अगला प्रश्न आपका है कि उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से प्रसिद्ध थे। अभी आपको प्रश्न हमने बताया था फिराक गोरखपुरी। ठीक है, गोरखपुर से हैं, इनका मूल नाम जो था वो क्या था? तो रघुपत सहाय था। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, रघुपत सहाय। अगला प्रश्न है
कि निम्न युग्मों में से कौन सही नहीं है, कौन सही नहीं है। यहाँ पर 9 नंबर आपका है और 9 में देखिए चंद्रबरदाई किसके दरबार में, तो आपके पृथ्वीराज रासो और अब्दुर रहमान यहाँ पर कह सकते हैं कि हाँ, यहाँ पर चंद्रबरदाई जो आपके कह सकते हैं पृथ्वीराज रासो हैं, है ना, लिखे इन्होंने। और अब्दुल रहमान ये जो आपके थे, इन्होंने एक लिखा था संदेश रसक, क्या लिखा था, संदेश रसक लिखा था, ना कि हमीर रासो लिखा था। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि एक प्रसिद्ध काव्य था इनका संदेश रसक, तो ऑप्शन आपका बी गलत हो जाएगा। वहीं पर नरपत लाल ने बीसल देवरासु लिखा है, जगनिक ने यहाँ पर कह सकते हैं आलाखंड लिखा है, ठीक है। तो आपके 3 पॉइंट आपके सही हैं, लेकिन ये गलत हो जाएगा, इन्होंने संदेश रसक लिखा है, ठीक है। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि सिंहासन बत्तीसी के रचनाकार हैं, सिंहासन बत्तीसी के रचनाकार आपके कौन से हो जाएंगे, 10 का जवाब बताना है और 10 का ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। सिंहासन बत्तीसी के रचनाकार आपके लल्लू लाल, ठीक है, लल्लू लाल हैं। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है, किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर, अमीर खुसरो, ठीक है, अमीर खुसरो, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है। देखते हैं यहाँ पर 12 नंबर में कह रहा आपसे अमीर खुसरो या आपके पटियाली कासगंज, ठीक है, एटा जो भी आपको मिल जाए, तो यहाँ पर पटियाली के कासगंज से थे, ठीक है। मिर्जा गालिब जो आपके थे ये आपके कहाँ से, तो आपके आगरा से थे, ये भी पॉइंट आपका सही है। जोश आपके मलिहाबाद से थे, ये भी सही है। जिगर कहाँ से थे, तो याद रखिए जिगर आपके पीतल नगरी अर्थात मुरादाबाद से, गोरखपुर से नहीं थे, ठीक है। जिगर कहाँ से थे, तो आपके मुरादाबाद से संबंधित है, मुरादाबाद जिसे पीतल नगरी बोलते हैं, ठीक है, ताला वगैरह के लिए। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा, जिगर आपके मुरादाबाद से हैं, गोरखपुर से नहीं है, ठीक है। चलिए अगला है सुमेलित कर सही उत्तर आपको चुनना है। यहाँ पर देखना है कुछ इस प्रकार से कोट दिया गया है, ठीक है, थोड़ा सी से देख लेते हैं, नहीं तो चलिए 13 नंबर आपका दिया है। यहाँ पर आपका दिया गया है, कह रहा आपसे कि जैनेन्द्र कुमार की एक रचना है, यह आपकी रचना कौन सी है, मिलान करना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका जैनेन्द्र कुमार की है आपकी सुनीता, ठीक है, और जयशंकर प्रसाद की जो आपकी है वो आपकी कौन सी है, जयशंकर प्रसाद की आपकी कौन सी है, तो आपकी यहाँ पर कह सकते हैं आपकी यहाँ पर जयशंकर प्रसाद 2 जगह दिए हैं, ठीक है, जयशंकर प्रसाद 2 दिए हैं। तो चलिए यहाँ पर किसी को मिला लेते हैं, यहाँ पर ध्रुव स्वामी, जयशंकर प्रसाद एक आपका कंकाल हो गया और एक बचा हुआ आपका कौन सा, तो प्रताप नारायण मिश्र आपका हाठी हमीर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो जवाब हो जाएगा कौन सा, तो कह सकते थोड़ी सी आपके यहाँ पर त्रुटि ये हो गई, क्योंकि जयशंकर प्रसाद आपके 2 थे, तो हमने जो आपको निशान लगा दिया है वही आपके यहाँ पर सही मान लीजिएगा, ठीक है, जो हमने निशान लगाया है, ठीक है, वही आपको मानना है। जैनेन्द्र कुमार के ये हो जाएंगे, जयशंकर प्रसाद का ध्रुव स्वामी और एक जयशंकर प्रसाद का कंकाल हो जाएगा और प्रताप नारायण मिश्र का आपका हमीर हठी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है। यहाँ पर आपका 14वां नंबर कि अमीर खुसरो तो आपके पटियाली कासगंज, मिर्जा गालिब ये आपके कहाँ से, तो आपके आगरा से हैं, जोश मलिहाबाद से हैं, राम प्रसाद बिस्मिल ये आपके कहाँ से हैं, तो आपके प्रयागराज से नहीं हैं, ये आपके शाहजहांपुर से हैं, ठीक है, शाहजहांपुर से हैं। देखिए 17वां नगर निगम घोषित किया गया है शाहजहांपुर को, याद रखिए नगर निगम कितने हैं, 17 हैं, जिसमें से 17वां नगर निगम कौन सा था, तो आपका शाहजहांपुर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी, किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी। यहाँ पर याद रखिएगा कि ये जो आपकी है कहाँ पर, तो आपके ऑप्शन सी आपके गोरखपुर में दी गई थी, सी नंबर। अगला प्रश्न आपका है कि बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ पर व्यतीत किया था, तो अंतिम वर्षा ऋतु मतलब उनके लाइफ की लास्ट बार बारिश जो आपकी हुई थी वो आपकी कहाँ पर हुई थी, तो 16 का ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, आपके कुशीनगर में, ठीक है, कहाँ पर, तो 16 का ऑप्शन सी हो जाएगा कुशीनगर। अगला प्रश्न आपका है
कि राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म हुआ था। राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त, याद रखिए अगर क्वेश्चन पूछे राष्ट्र कवि किसे कहते हैं तो आपके मैथिली शरण गुप्त को कहते हैं। और इनका जो जन्म हुआ था कहाँ पर, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर। इनका जन्म हुआ था आपके झांसी में। कहाँ हुआ था, झांसी में। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि हरिवंश राय बच्चन अपने किस काव्य संग्रह के लिए प्रसिद्ध हैं। हरिवंश राय बच्चन का नाम आपने बहुत बार सुना होगा। यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ये आपके मधुशाला के लिए हैं, ठीक है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, मधुशाला के लिए आपके प्रसिद्ध हैं। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि प्रसिद्ध कहानीकार उपन्यासकार धनपत राय को निम्न से किस नाम से जाना जाता है। 2018 यूपीपी में पूछा गया था और तब से क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। धनपत राय जो जाना जाता है वो आपके किसे, तो आपका 19 को ऑप्शन सी हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद, ठीक है, मुंशी प्रेमचंद। अगला प्रश्न आपका है कि सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म हुआ था और ये जो आपका हुआ था कहाँ पर, तो ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा आपके सूफी कवि अमीर खुसरो, तो आपके कहाँ पर, तो आपके कासगंज, ठीक है, कहाँ पर, कासगंज। तो ऑप्शन आपका 20 का हो जाएगा सी नंबर। लगभग देखा जाए तो यही प्रश्न आपका अमीर खुसरो से पूछा जाता है 2017, 2018, 2019 के एग्जामों में लगभग इस चैप्टर से यही पूछा गया है, ठीक है। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि निम्न से किस संत को वाल्मीकि का अवतार यहाँ पर माना जाता है। वाल्मीकि का अवतार जो माना जाता है वो किसे मानते हैं। यहाँ पर आपका 21 को ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, आपके गोस्वामी तुलसीदास को यहाँ पर वाल्मीकि का अवतार माना जाता है। ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा गोस्वामी तुलसीदास। प्रश्न आपसे यहाँ पर कह रहा है कि निम्न से किसका प्रयोग राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में किया जा रहा है। राष्ट्रीय जलमार्ग, तो देखिए राष्ट्रीय जलमार्ग जो आपका है वो आपका कौन सा है, तो आपका प्रयागराज से हल्दिया के मध्य गंगा का है। ऑप्शन आपका यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि जैसे हम लोग पक्की सड़कों में जाते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग होता है, उसी प्रकार से गंगा में आपके यहाँ पर कह सकते हैं कि जल के माध्यम से जो आपका कह सकते हैं कि स्टीम के माध्यम से होता है, इसे हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं इसे राष्ट्रीय जलमार्ग बोलते हैं, जो कि आपके प्रयागराज से हल्दिया, और यही आपका वाटर हाईवे आपका 1 है और यही आपका सबसे बड़ा वाटर हाईवे 1 है आपके भारत का, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि लखनऊ योजना संबंधित है विकास से। लखनऊ योजना जो आपकी संबंधित है ये आपका विकास है किसके, तो आपके सड़कों के विकास से है। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, सड़कों के विकास से। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण कॉरिडोर जो आपके 6 लेन के राष्ट्रीय राजमार्ग हैं को एक दूसरे पर मिलने का स्थान है। मतलब ये हुआ कि जो आपका उत्तर दक्षिण और यहाँ पर पूर्व पश्चिम जो आपकी सड़कें मिलती हैं, ठीक है, ये आपके कहाँ पर मिलती हैं, तो राइट आंसर आपका 3 का हो जाएगा, आपका सी नंबर आपके झांसी में मिलती हैं। याद रखिए ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, झांसी, ठीक है। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि निम्न से जीटी रोड कहाँ से नहीं गुजरती है। यहाँ पर देख सकते हैं शेरशाह सूरी ने यहाँ पर आपके ये रोड आपकी बनवाई थी, आपकी जीटी रोड, जो कि आपके कह सकते हैं अमृतसर से स्टार्ट होती है और आपकी कोलकाता तक जाती है, ठीक है। ये पहले आपकी सड़क कह सकते हैं कि अमृतसर से आगे भी थी, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान आपका अलग हुआ, धीरे धीरे आपकी उधर की सड़क आपकी हट गई, तो हम लोग सिंपली कह सकते हैं कि आपके अमृतसर से लेके आपकी कोलकाता। तो ये इस रोड पे देखा जाए तो आपका कौन सा नहीं मिलेगा, तो देखिए प्रयागराज मिलेगा, आगरा मिलेगा और आपका यहाँ पर पंडित दीनदयाल जंक्शन जो आपका ये भी है, लेकिन आपके अलीगढ़ से नहीं गुजरता है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा, जिसे हम लोग जीटी रोड या ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जानते हैं। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि निम्न से कौन राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 से नहीं जुड़ा हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 से नहीं जुड़ा हुआ है, 5 नंबर। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये जो आपका डाटा है आपका चेंज हो चुका है, ठीक है, डाटा आपका कह सकते हैं कि आपका चेंज हो चुका है कि जो आपका भारत की सड़कों वाला आपका था मैप वो चेंज हो चुका है, क्योंकि इसमें से आपका पैरेलल वाले जो आपके हैं वो आपके अलग हो गए हैं और इस प्रकार वाले जो आपके हैं सड़क वो अलग से हैं। इसका आपका अलग से अपडेटेड वीडियो बना देंगे तो उसे आप देख सकते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपका है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 6 नंबर में यहाँ पर आपसे कह रहा है कि कौन सा हवाई अड्डा कहाँ पर आपका है, ठीक है। तो देखिए प्रयागराज में कौन सा आपका है, प्रयागराज में आपका है बमरौली, ठीक है। कौन सा आपका है प्रयागराज में, तो प्रयागराज में आपका है बमरौली है। और इसके बाद यहाँ पर अगर देखें जो आपका कानपुर में है, तो कानपुर में आपका कौन सा है, कानपुर में आपका चकेरी है।
लखनऊ में आपका अमौसी है और वाराणसी में आपका बाबतपुर है। इस प्रकार से 6 का ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। ठीक है, डी हो जाएगा 3, 4, 1, 2। ठीक है, अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे जो मिलते हैं कहाँ पर मिलते हैं? तो अभी हमने बताया था कि आपके कहाँ मिलते हैं, झांसी में। ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि गंगा नदी के निम्न से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? देखिए प्रश्न अभी आपको मिला था, पहला ही प्रश्न। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा वाटर हाईवे 1 आपके प्रयागराज से हल्दिया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका है ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो 10 का जवाब का हो जाएगा ऑप्शन है आपका सी, आपके आगरा में। ठीक है, आगरा में किया जा रहा है। और अगला प्रश्न आपका दिया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। हवाई अड्डे हैं और आपके यहाँ पर राज्य दिए हैं, आपका नगर दिया है कि कौन से नगर में कौन सा आपका हवाई अड्डा है। 11 नंबर में देखते हैं यहाँ पर। तो आपका देखिए यहाँ पर आपका कह सकते हैं बमरौली अभी हमने बताया कहाँ पर, तो आपके प्रयागराज में है। ठीक है, और इसके बाद चकेरी आपके कानपुर में है, और हिंडन आपके गाजियाबाद में है, और फुर्सतगंज जो कि आपके रायबरेली में है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, 4, 3, 1, 2 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। देखो लगभग वही आपके प्रश्न है, यहाँ पर भी आपके नगर हैं और आपके हवाई अड्डा। देखिए लखनऊ में आपका कौन है? तो अमौसी है। ठीक है, वाराणसी की बात करें तो वाराणसी में आपके बाबतपुर हो गया। कानपुर की बात करें तो कानपुर में आपका चकेरी हो गया। आगरा की बात करें तो आगरा में आपका खेरिया हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 3142। ठीक है, 3142 जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पर दिख रहा है डी नंबर। ठीक है, अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि निम्नलिखित में से देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सा है? देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग अभी हमने बताया वाटर हाईवे 1 है ना। तो ऑप्शन राइट आपका 15 का हो जाएगा कौन सा? डी नंबर, प्रयागराज से हल्दिया हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न आपका है कि यमुना एक्सप्रेसवे किनके बीच है? यमुना एक्सप्रेसवे नाम सुना होगा आपने, तो यमुना एक्सप्रेसवे किनके बीच आपका है? तो 16 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, आगरा ग्रेटर नोएडा के बीच में। ठीक है, बी नंबर आपका से हो जाएगा। प्रश्न आपका है कि यमुना एक्सप्रेसवे निम्न से कहाँ से नहीं गुजरती है? नहीं गुजरती है तो याद रखिए आपकी गुजरती कहाँ से है? तो आपके गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा यहाँ से गुजरती है। ठीक है, लेकिन आपके हाथरस से नहीं है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है तो कानपुर में चकेरी, वाराणसी में बाबतपुर, लखनऊ में अमौसी, और यहाँ पर आगरा में दिया है आपका कौन? तो आपका फुर्सतगंज। तो भाई फुर्सतगंज आपके कहाँ पर है? तो आपके रायबरेली में है। तो ऑप्शन आपका डी गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि लखनऊ आगरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे निम्न से किस जिले में से नहीं गुजरेगी? नहीं गुजरेगी 19 नंबर में। तो 19 में देखिए ये आपके हरदोई, फिरोजाबाद, कन्नौज यहाँ से गुजरेगी, लेकिन कानपुर नगर से नहीं गुजरेगी। ठीक है, कानपुर नगर से नहीं है, काफ़ी दूर घूम से है, घूम के जाना पड़ेगा, तो इस कारण यहाँ से आपकी नहीं है। अगला है देश का तीसरा रेल कोच फैक्ट्री स्थापित किया गया है। देश का तीसरा रेल कोच फैक्ट्री स्थापित किया गया है, कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, रायबरेली में। ठीक है, रायबरेली में। और अगला प्रश्न आपका है राष्ट्रीय जलमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं। देखो क्वेश्चन आपको फिर से वही आया, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत जो आपका उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारे हैं आपके कहाँ पर मिलते हैं? तो आपका 21 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी नंबर, आपके झांसी में। ठीक है, और अगला प्रश्न है कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की लंबाई जो आपकी है वो आपकी कितनी है? आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की लंबाई जो आपकी है वो आपकी कितनी है? तो लगभग आपके 300 किलोमीटर, ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। तो इस टॉपिक में आपने यही देखा कि लगभग देखा जाए तो वही आपके गलियारे वाला पूछ लेता है, वाटर हाईवे 1 के बारे में पूछ लेता है, जो अभी हाल ही में आपके करंट में आपके कह सकते हैं कि एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। ठीक है, उनसे पूछ सकता है। ठीक है, तो इन्हीं बारे में आपको देख लेना है। तो इतने क्वेश्चन आपके यहाँ पर रहे हैं आज की वीडियो में ही। तो आज की वीडियो इतना ही, धन्यवाद।